आगे बढ़ते हुए अब वो खबर जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आज सुबह जानते हैं राहत की खबर आई है, क्योंकि आज कहा यह जा रहा है कि शाम होने तक हो सकता है मजदूर बाहर निकल आए। आज पाइप से ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। 41 मजदूर आज बाहर लाए जा सकते हैं। 52 मीटर तक हॉरिजॉन्टल खुदाई पूरी हो चुकी है, बस अब 4 से 5 मीटर और आगे खुदाई बाकी है। चूहा ड्रिलिंग में कामयाबी मिल रही है। जो सेना के जवान हैं जिन्हें खास तौर पर ट्रेनिंग इसकी है, वो चूहा ड्रिलिंग में तेजी से हाथ बढ़ा रहे हैं। शाम तक फंसे हुए मजदूरों के बाहर निकलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चूंकि 16 दिन बीत चुके हैं, आज 17वां दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का है। ऐसे में बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी होगी उन मजदूरों को जो कि अंदर फंसे हुए हैं। साथ ही साथ पूरी तरह से कोशिशें राज्य सरकार की हर स्तर पर हो रही हैं। केंद्र सरकार यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से वक्त वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रवीण हमें बताएंगे किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रवीण, 16 दिन बीत गए हैं, 17वां दिन आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन जो निराशा पिछले कुछ दिन में हमें मिली है उसमें एक राहत की उम्मीद ये है कि आज शाम तक आ सकती है खुशखबरी। आज शाम तक मजदूर बाहर निकलेंगे। अभी अपडेट क्या है आपके पास? सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं दे दूं, बिग ब्रेकिंग दे दूं कि कभी भी अब मजदूर निकाले जा सकते हैं। आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, ये देखिए सामने ये टनल है, टनल के अंदर हलचल देखिए, और फिर आप उसके बगल में देखिए टनल के अंदर पूरी तरह से तमाम जो इंजीनियर अंदर जा चुके हैं, जबकि टनल के बाहर रोड को समतल किया जा रहा है, सड़क को समतल किया जा रहा है, चूना डाला जा रहा है। जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो उससे पहले तमाम तैयारी की जाती है। एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो सड़क पे आने के लिए, यहाँ से जब मजदूर को रेस्क्यू करके जब निकाला जाए तब उस वक्त एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए रोड को समतल किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से यहाँ एक्टिविटी बढ़ गई है। इसके अलावा हम सामने दिखाएंगे आपको, क्रेन के पास देखिए, क्रेन के पास जो स्थानीय पुलिस है उसको बुला लिया गया है। उनको जो उनके जो हेड हैं उनको बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आपको जैसे मजदूर निकलेगा उसके बाद क्या क्या होना है, यानी कि यहाँ से लेकर चिन्याली चौर तक जो सामुदायिक अस्पताल है, जहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है 41 बेड का, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तमाम उपकरण हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वहाँ तक सभी ये पुलिस फैल जाएंगे और पेट्रोलिंग करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर में बदल जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 3 बजे 2:30 बजे के बाद कभी भी यहाँ से जो है सभी मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जो 17 दिन का इंतजार है वो आज खत्म होगा। कब खत्म होगा? तो 3 बजे के आसपास ये इंतजार खत्म होने की संभावना है। उसके लिए यहाँ पे तेजी से काम चल रहा है, और तेजी से काम ही नहीं चल रहा बल्कि तमाम अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं और अब तैयारी शुरू हो चुकी है। अंदर ये कहा जा रहा है कि अंतिम पाइप इंस्टॉलमेंट का काम आधा पूरा हो चुका है। तकरीबन 2 या 3 मीटर का जो बचा है, पार्ट बचा हुआ है, और बाहर की तैयारी पूरी की जा रही है। अब बाहर में एक्टिविटी बढ़ गई है। जो अंदर की जो प्लान ए पर जो सक्सेस मिला है, उसके बाद बाहर का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो गया है। बाहर का क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। बाहर का प्लान ये है कि एक एम्बुलेंस एक मजदूर के लिए रखा गया है। एक मजदूर जैसे ही निकलेगा उनके लिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस रखा गया है, जिसमें तमाम सुरक्षा उपकरण होंगे। बाहर में ये एम्बुलेंस इस एम्बुलेंस को जाने में, वहाँ पहुँचने में 32 किलोमीटर की दूरी है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सड़क तैयार हो रहा है। सड़क देखिए, सड़क को हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। टनल से लेकर यहाँ तक सड़क देखिए, टनल देखिए, और टनल से यहाँ तक की सड़क की व्यवस्था देखिए, उसको ठीक किया जा रहा है। वहीं पर पुलिस को पूरी तरह से बताया जा रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। जब ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, एक भी गाड़ी रोड पे नहीं चलने दी जाएगी। जब ग्रीन कॉरिडोर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एम्बुलेंस, तकरीबन जो 32 किलोमीटर है वो 10 मिनट या 15 मिनट में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हर एक मजदूर को निकालने में निश्चित तौर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है या इससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन तैयारी पूरी की जा रही है। बाहर की जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है। जो एम्बुलेंस है उसको चेक किए जा रहे हैं,
तमाम जो व्यवस्था बाहर की जा रही है, यानी कि अंदर लगभग ये पॉजिटिव खबर आ चुकी है कि अब कभी भी ये मजदूर निकाले जा सकते हैं, लिहाजा बाहर की तैयारी को राहत की खबर है प्रवीण, राहत की खबर है। प्रवीण बता रहे हैं कि अब किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं और जो अनुमान है वो दोपहर करीब 3 बजे का लगाया जा रहा है। जैसे कि प्रवीण ने बताया कि जो बाहर की रोड है उसे समतल किया जा रहा है ताकि जो एम्बुलेंस है बहुत तेजी से आए, मजदूर को ले और फिर आगे बढ़ जाए। इस तरह से 41 एम्बुलेंस वहां पर पहले से तैयार है, यानी कि एक एम्बुलेंस एक मजदूर के लिए डेडिकेटेड है। साथ ही साथ अस्पताल में भी इसी तरह से बेड डेडिकेटेडली तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई असुविधा ना हो। प्रवीण कह रहे हैं अब कभी भी खुशखबरी मिल सकती है, राहत की खबर मिल सकती है जिसका इंतजार पूरे देश को है। उत्तरकाशी टनल से जल्द ही मिल सकती है अच्छी खबर। सुरंग से आज ही 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। परिजनों से ऐसे में बात की गई है, जो रेस्क्यू टीम है, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे कहा गया है कि बैग और कपड़े तैयार रखिए, क्योंकि जब मजदूर यहां से निकलेंगे तो सीधा उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। रेस्क्यू के बाद चिन्यालीसौड़ अस्पताल में भर्ती कराए जाएंगे मजदूर, और अगर इससे ज्यादा कुछ इमरजेंसी होती है मेडिकल से जुड़ी हुई तो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। ये पहले से राज्य सरकार के जरिए, अधिकारियों के जरिए बताया गया है। 41 मजदूरों को आज निकालने की तैयारी, और ये जो उम्मीद है वो पूरी ये है कि दोपहर 3 बजे तक शायद शुरुआत हो जाए, लेकिन चूंकि जो पाइप है वहां से क्रॉल करके मजदूर बाहर निकलेंगे, इसलिए 10 से 15 मिनट का वक्त एक मजदूर के लिए लग सकता है। और जैसे कि प्लान के तहत ही कहा गया था, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पाइप के जरिए पहले अंदर जाएंगे सुरंग तक, फिर वहां से एक एक करके मजदूरों को निकाला जाएगा। ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आपको एनडीआरएफ के जवान बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह की सिचुएशन में कैसे एक्टिवली काम करना है, कैसे मजदूरों को लाना है, कैसे तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में ले जाना है और फिर उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधा देनी है, इन सब की तैयारी है। साथ ही साथ पाइप से क्रॉल करके, और अगर कोई इस कंडीशन में नहीं हुआ कि वो सरकते हुए पाइप से निकल सके, तो उसके लिए बाकायदा स्ट्रेचर की सुविधा है। स्ट्रेचर को पुश किया जाएगा इन्हीं जवानों के जरिए और फिर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अगर वो इस कंडीशन में है कि वो खुद नहीं हिल डुल पा रहे हैं या फिर इस कंडीशन में नहीं है कि खुद से क्रॉल करके पाइप के जरिए बाहर निकले, उस कंडीशन। और ये देखिए, आप भारी संख्या में यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स दिख जाएगी। प्रवीण अभी थोड़ी देर पहले यही तस्वीर दिखा रहे थे और इसीलिए कह रहे थे जिस तरह की हलचल अब यहाँ पर बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी मजदूर बाहर आ सकते हैं। इंडिया न्यूज आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है। यहाँ पर गाड़ियों का जमावड़ा ज्यादा है, अधिकारी और दिन की तादाद में ज्यादा है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम पहले से मुस्तैद थी, लेकिन रेस्क्यू टीम में भी मेंबर्स की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ गई है। एनडीआरएफ के जवान जो कि लगातार दिन रात वहां ऑपरेशन चलाते रहे, उनकी संख्या भी आपको ज्यादा दिखेगी। साथ ही साथ जो रोड है वहां बाहर की, चूंकि कच्ची वो सड़क है, उसे समतल किया जा रहा है, प्लेन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से गाड़ियों के आने जाने में कोई असुविधा ना हो। वहां पर चूना डालकर ये इंडिकेट किया जा रहा है कि लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, यानी कि एक एम्बुलेंस आएगी, एक जाएगी, आपस में कोई टकराव ना हो, इसकी पहचान के लिए वहां चूना डाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतिम पड़ाव में ना हो। पुलिस जिस तरीके से तैनात है, या फिर जो हलचल अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उसे देखकर अनुमान आपने लगाया होगा। 41 मजदूर जो कि 17 दिन से फंसे हुए हैं, आज उनके लिए राहत की खबर है। और जो परिजन है, जिनसे कहा गया है कि भाई जो मजदूर आपके अंदर हैं, यानी कि जो परिवार के मेंबर आपके अंदर हैं, उनके कपड़े तैयार रखिए, उनके लिए बैग्स तैयार रखिए, क्योंकि हम यहाँ से सीधा अस्पताल जाएंगे बिना किसी देरी के। सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच गए और मुख्यमंत्री के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री बीच बीच में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों को याद करते हुए, उनकी सलामती की बात करते हुए अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था कल। अब ऐसे में टनल के बाहर जब पुलिस वालों की संख्या ज्यादा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो। साथ ही साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान पहले से तैनात हैं, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा। 17वां दिन आज है। प्रवीण, तस्वीरें देखकर ये समझ में आ रहा है कि भले ही मीडिया को पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मालूम है कि अब बहुत जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, मजदूर बाहर निकलेंगे। निश्चित तौर पर हमारे पास जो इनपुट है, जो अंदर से इनपुट है, कुछ जो अंदर काम कर रहे हैं इंजीनियर, उनसे इनपुट ये है कि यहाँ पे टनल के अंदर भी रेस्क्यू का काम शुरू हो सकता। आप देखिए टनल के बाहर बीके सिंह, जनरल बीके सिंह बाहर निकल रहे हैं, उनके साथ अधिकारी हैं,
इंजीनियर आप ये भी देखिए, तस्वीर देखिए, मतलब साफ है कि पूरी तरह से बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है कि कैसे निकालेंगे, कैसे बातचीत की जाएगी। बीके सिंह को आप देखिए टनल के ठीक बाहर, तकरीबन 1 घंटे से अंदर हैं वो, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अभी भी इंजीनियर से, वहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं। जनरल हरपाल सिंह जो कि बीआरओ के डायरेक्टर हैं, उनसे उनकी बातचीत हो रही है। जो इंजीनियर है उनसे बातचीत की जा रही है। वहाँ पे डॉक्टर हैं एक, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और लगातार अब ये बड़ी खबर इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि जो 17 दिन से जो जिस उम्मीद में लोग बैठे थे, पूरे देश में दुआ चल रही थी, प्रार्थना किए जा रहे थे कि सभी 41 मजदूर बाहर सुरक्षित निकले। अब कुछ ही वक्त में यहाँ से सभी मजदूर रेस्क्यू कर लिए जाएंगे। एक्टिविटी तेज हो गई है। जो जनरल बीके सिंह है, हरपाल सिंह है, उनसे दोनों में बातचीत चल रही है, गहन बातचीत चल रही है कि कैसे निकाला जाए। साथ ही वहाँ पर एनडीआरएफ और जो जवान वहाँ पे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा और किस तरह से यहाँ से वहाँ ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं जनरल बीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और यहाँ पर अंतिम वक्त अब आ चुका है जब एक खुशखबरी आने वाली है सबके लिए, देश के लिए, परिजनों के लिए। जो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए बड़ी खबर आने वाली है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कभी भी जो हमारे पास इनपुट है 3 बजे के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम शुरू हो जाएगा। बाहर तैयारी पूरी की जा रही है, आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे खड़े हैं। बातचीत चल रही है, उनके जो उनको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको उस वक्त कैसे अलर्ट रहना है, ग्रीन कॉरिडोर के समय आपको किस तरह की एक्टिविटी दिखानी है। साथ ही सड़कें बनाई जा रही है। सड़क इसलिए कि गड्ढे थे, लगातार बड़ी मशीनें जा रही थी, वहाँ पे गड्ढे थे, इसलिए सड़क को समतल किया जा रहा है। जब एक वहाँ से निकले, यहाँ से जो मजदूर निकाले जाए तो उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। तकरीबन 32 किलोमीटर, 30 से 32 किलोमीटर की दूरी है चिन्यालीस और अस्पताल, जहाँ पर डेडिकेटेड एक वार्ड बनाया गया है। अत्याधुनिक वार्ड है ये, तमाम मशीनें हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर जो है तैयारी की जा रही। देखिए जो पुलिस है उनको अब वो अपने अपनी जगह पे जाने लगे हैं। यानी साफ है, मतलब साफ है कि अब उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं अब फॉलो करने का समय पूरा जो है अब काम शुरू हो गया है। तब यहाँ पर बीके सिंह अभी भी वही है। बीके सिंह को देखिए गेट पे हैं, वहाँ पे पुलिस जो है जो वहाँ पर खड़ी है वॉकी टॉकी लेकर, जो अब बातचीत चल रही है कि अंदर क्या करना है। दूसरे शिप के जो श्रमिक हैं वो अंदर जा रहे हैं। और अब कभी भी बड़ी खबर, मजदूरों को जो है वो रोका जा रहा है। अब जो वापस किया जा रहा है। I'm feeling good. What was the most difficult part, sir? When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. Thank you so much. Arnold, how much time do you think it'll take now? Arnold, just how much time do you think they'll take now? I know you all are very positive now. We can see that very well on your faces. We've been positive before, Yes, yes. and I'm positive today. And that's the only reason. And this- today yeah, is the first day I said Yeah, I feel good. yeah. You feel I've good. never said I feel good before. I'm saying Yes, I that's feel also- good. yeah. Yeah, And also, how are you feeling now? good. So I'm feeling good. 41 men, home safe, no one hurt Yeah. during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish. When we're done, I feel good. So how many meters left according to you? So we can say the breakthrough. We have reached to almost done. 41. No, I just feel good. 1 meter, even if we were 1 meter, and please don't report me as saying as I am, or we are, or someone, I'll be in big, like, even if we were 1 meter, 1 meter is still 1,000 kilometers under an avalanche, Right. because you never know what's coming next. If there was an earthquake right now, which there often is, 1 meter is another 1,000 kilometers. The drilling on the top of the mountain is Yeah. coming along perfectly, All right. All right? In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah, Right? so I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. And the people who are inside, they are very happy today. I might have heard they're playing cricket. They're playing cricket. Acha, we got to know that they were communicating with the rat miners also from the other end. Was it really that possible when it is 5 to 6 meters of distance? I don't know. I don't know know that. about that. Yeah. But
I think they're feeling very good, Yeah. as you would be. Anyone would be who's yeah. stuck and trapped inside such situation for such a long time. They will be feeling happy that they'll be out soon, Arnold, Yeah. right? So you've got people inside the mountain feeling good. Yeah. You've got me outside the mountain saying, I'm feeling good. All right. But I'm saying even a metre Yeah. is a metre, Okay. and we don't know what comes next. And the mountain has taught us one thing, and that is to be humble. And so I'm just saying, I And feel we're just supposed to be very positive for that Absolute- 1 meter also. 41 men home safe, no one injured. And then you'll be reporting the most extraordinary event that I'm aware of for at least the last few thousand years. This does not normally happen. Thank you so Thank much, you. Arnold, for talking Thank you, to sir. us. Thank you, sir. Thank you so much. रेस्क्यू टीम में काम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में सफल हो जाएं या फिर किसी की जिंदगी बचा लें, तो चेहरे पर एक अलग तरह की चमक और सुकून दिखाई देता है। जो विदेशी एक्सपर्ट्स यहाँ पर बुलाए गए हैं, उन्हीं से कुछ मीडिया कर्मी सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरीके से रेस्क्यू टीम ने काम किया है और राहत महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और जब उनसे पूछा गया कि कब तक मजदूर बाहर निकल आएंगे, तो उन्होंने आज के लिए होपफुल बताया है, यानी कि आज सभी मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर देश भर में दुआएं हुई हैं। अब ऐसे में 41 मजदूरों के निकाले जाने का इंतजार लगातार हो रहा है और इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है अब तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी। जनरल वीके सिंह की तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले देखी। चूंकि अभी तो मंत्री पद पर तैनात हैं, लेकिन इससे पहले सेना का बड़ा और लंबा अनुभव है उनका, बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं, इस तरह के कई ऑपरेशंस किए होंगे। पदक से सम्मानित हूँ। चरे गांव जो आयुर्वेद का जो जनक, जहाँ चरक ऋषि हुए थे, वो मेरा गांव है। कोटद्वार में हम लोग सेटल हो गए हैं, हमारा परिवार कोटद्वार में है। अच्छा, ये बताइए कि आपके ब्रदर अंदर फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे, आज तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, बाहर का जो मनुष्यों द्वारा जो रचित है, वो देखिए माहौल आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ पुलिस और जो है ये एनडीआरएफ वगैरह जो और अधिकारी सब कर, आप सब लोग जो है बड़े उत्साहित हैं। इतने दिनों से आप लोगों ने भी तब किया है और अच्छा लग रहा है। आज भी आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? और उनके साथ तो मुख्यमंत्री ने भी बातचीत करी है। नहीं, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएम के जो है पीके मिश्रा जी ने कल बात किया। उनको स्पेशली प्रधानमंत्री जी का संदेश दिया, वो मुझे बता रहे थे और वो उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया और प्रधानमंत्री जी का संदेश उन लोगों तक पहुंचाया। सबको अंदर जो है, सब लोगों का आज हौसला बुलंद है। और उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अब शीघ्र जो है अब भरत मिलन होने वाला है। ठीक है। जयवंत सिंह नेगी रेस्क्यू टीम बहुत होपफुल है और आज उम्मीद है कि सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। आप पीके मिश्रा और जनरल वीके सिंह के बीच की बातचीत देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाई अभी तो मंत्री पद पर तैनात रहकर जनरल वीके सिंह जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सेना का लंबा अनुभव उन्हें है और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा वो सही वक्त रहेगा, क्या टेक्निक अपनानी चाहिए, ये सब कुछ जनरल वीके सिंह बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए जब से ये हादसा हुआ है लगातार वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिस तरीके से हलचल टनल के बाहर बढ़ गई है, अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। प्रवीण जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवीण बता रहे थे कि जो उनके सोर्सेज हैं वो ये कि दोपहर 3 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि मजदूरों को बाहर लाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आज राहत की खबर है। हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निगाहें सभी की टिकी हैं। सिलक्यारा टनल से आप किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। वो 41 मजदूर जो पिछले 17 दिन से तप कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में टनल के भीतर मौजूद हैं। ऐसे में अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ टनल के बाहर की जो हलचल है, वहाँ पुलिस बल का पहुंच जाना, वहाँ अधिकारियों का जमावड़ा दिखना, सीएम पुष्कर सिंह धामी का सुबह सुबह पहुंच जाना और ये बताना कि 52 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। रात में किसी तरह से कोई रुकावट नहीं आई और अब थोड़ा सा ही आगे मलबे को हटाने का काम बाकी है, यानी कि 4 से 5 मीटर तक भी होगा तो काम चल जाएगा। इतने में हम मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। मजदूरों को निकालने के लिए जो जद्दोजहद पिछले 17 दिन से जारी है उसे आज कामयाबी मिल सकती है। इस बीच अलग अलग कोशिशें अलग अलग तरीके से की गई और आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में साथ ही साथ जनरल वीके सिंह हैं जो पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं राहत बचाव काम को लेकर।
साथ ही साथ 41 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं और जो टनल के बाहर का रास्ता है वो समतल किया गया है, वो पूरी तरह से प्लेन किया गया है ताकि एम्बुलेंस तेजी से आए, तेजी से जाए। आने का रास्ता अलग हो, जाने का रास्ता अलग हो। चूने से बाकायदा वो निशान बनाया गया है कि ये लेफ्ट का रास्ता है, ये राइट का रास्ता है, यानी कि आना जाना एक साथ हो सके और किसी भी तरह से देरी ना हो। मजदूरों को जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत उनकी पूरी हो सके, इसीलिए एम्बुलेंस वहां पर पहले से मौजूद हैं। साथ ही साथ एक अलग से वार्ड बनाया गया है सभी 41 मजदूरों के लिए। 41 बेड वाला ये डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है जहां पर तुरंत मजदूरों को ले जाया जाएगा। और जो हलचल है वो तस्वीरों में देखकर आपको समझ भी आ रही होगी, यानी कि जो प्लान कामयाब रहा है वो हॉरिजेंटल जो ड्रिलिंग की गई थी, जहां पर ऑगर मशीन खराब हो गई थी, जहां पर ब्लेड फंस गए थे, वहां से कटर के जरिए निकाले गए और अब चूहा ड्रिलिंग का काम चल रहा है। यानी कि चूहा जिस तरीके से बिल खोदता है उसी तरीके से हाथों से मलबा हटाने का काम जारी है। लेकिन अभी का अपडेट आप जानिए, उत्तरकाशी सुरंग जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है वहां पर बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया भी था कि बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो की थी। अब ऐसे में बारिश शुरू हो गई है और बारिश के चलते थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन बस एक चीज़ ठीक है कि सुरंग के भीतर जो ये ड्रिलिंग का काम हो रहा है मैनुअली, वहाँ बारिश से कोई तरह की बाधा पहुंचेगी नहीं। लेकिन जो वर्टिकल ड्रिलिंग यानी कि जो ऊपर की तरफ से ड्रिल करने का काम हो रहा था वो ज़रूर बारिश से प्रभावित हो सकती है। ऐसे में आज जब रेस्क्यू टीम के जो मेंबर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पर, उनके ज़रिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज कामयाबी मिल सकती है। 17वें दिन जब देश से ही नहीं विदेशों से भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उनकी निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर कोई इसी उम्मीद में रात और दिन बिना वक्त देखे, बिना आराम किए काम कर रहा है ताकि ये जो कोशिश है ये सफल हो सके। थोड़ी ही देर बाद अब जब मजदूरों को निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तब राहत की सांस उन राहत बचाव टीम कर्मियों को भी मिलेगी जो पिछले 17 दिन से यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। लेकिन एक बाधा ये भी कि उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल जहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर मौसम, चूंकि बादल सुबह से छाए हुए थे, अब बारिश होना शुरू हो गई है। यानी कि टनल के भीतर तो किसी तरह से दिक्कत नहीं आएगी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन हाँ जो बाहर का रास्ता है जहां पर पक्की सड़क नहीं है, जहां पर एक कच्चा सा रास्ता है जिसे अभी थोड़ी देर पहले प्लेन किया गया है एम्बुलेंस आने और जाने के लिए। चूंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, एक तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था, निर्माणाधीन ये टनल थी, यहाँ सड़कें अभी प्रॉपर बनी नहीं है, यहाँ पर कच्ची सड़क है, कच्ची मिट्टी है और यहाँ जब बारिश होगी, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो दिक्कत बढ़ सकती है सड़कों के लिहाज से। बिल्कुल 17-18 दिन हो गए आज, नाम के अनुरूप काम भी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम भी कर रहे हैं, बिल्कुल आपसे ये आकलन कर रहे हैं। लेकिन आज जो 17वां दिन है, ये 17वां दिन आप लोगों के चेहरे पर ज्यादा खुशी और उम्मीदों को ज्यादा परवान दे रहा है। बिल्कुल, जो अभी तक सूचना मिली है और अंदर बात हुई है और जो हमने अपने आंखों से सुना है, देखा है, कानों से सुना है, उस हिसाब से लगता है कि सायंकाल तक, देर रात तक जो है अच्छी सूचना मिल सकती है। वैसे तो बारिश को शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन पहाड़ों में बारिश तकलीफ भी देती है। नहीं, ये तो प्रकृति जो है बता रही है। देखिए पेड़ पौधे हिल रहे हैं और आनंद ले रहे, गीत गा रहे हैं और ये बारिश को हमारे यहाँ शुभ मानते हैं। ऐसे मौके पे तो बारिश बहुत शुभ होती है। इसमें रेस्क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंदर बहुत ठीक है। आपकी बातचीत और आपका खुद का मन क्या कहता है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक हो पाएगा? मेरा मन तो ये कहता है कि थोड़ा देर रात तक ये हो जाएगा। जी। ये बताइए, आपके परिवार के जो लोग आपके घर पे हैं, गांव में हैं, वहाँ क्या तैयारी होगी इनके स्वागत के लिए? अब देखिए वो तो उनकी अपनी बात है, किस तरह से उनका वेलकम करेंगे। मेरा अपनी तरफ से कोई वो नहीं है। आप सक्रिय रूप से यहाँ घूमते रहते हैं जी। आप लोगों ने अपने कपड़े, बैग सब तैयार कर लिए हैं? नहीं, अभी तो डायरेक्शन हुआ है, मैं सामने ही रहता हूँ। जाड़ा जी ने मुझे जगह दे रखी है, उसी में टनल के बराबर में ही 17-18 दिन से मैं हूँ। तो आप अपने भाई के साथ ही जाएंगे सीनियर? बिल्कुल, जैसा अब प्रशासन का क्या रवैया रहता है उस दृष्टिकोण से देखेंगे। जी। रेस्क्यू टीम अब धीरे धीरे कुछ रिएक्शंस दे रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ बोला नहीं जा रहा है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं कि
अभी किसी भी तरह से जानकारी शेयर नहीं करनी है। हाँ, बस इतना चल रहा है कि हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मजदूरों को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये अभी साफ नहीं बताया जा रहा है और ये अनुमान लगाना पूरी तरह से एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ ये पॉसिबल है भी नहीं। प्रवीण चूंकि वहीं पर मौजूद हैं सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर, और वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो हलचल है वो अब तेज हो गई है। सड़कों को प्लेन किया गया, वहां मिट्टी डालने का काम हुआ, वहां चूना डालने का काम हुआ, जिससे कि एम्बुलेंस आ सकें, जा सकें। अधिकारियों की गाड़ी आ रही है, मुख्यमंत्री का काफिला आ रहा है। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश से थोड़ी मुश्किलें ज़रूर बढ़ सकती हैं, लेकिन सुरंग के भीतर जो रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, ड्रिलिंग का, जिसे चूहा ड्रिलिंग हम कह रहे हैं, वो अभी भी जारी है और जारी रहेगा। प्रवीण ने थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट हमें भेजी है, ये रिपोर्ट देखते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं दे दूं, बिग ब्रेकिंग दे दूं कि कभी भी अब मजदूर निकाले जा सकते हैं। आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, ये देखिए सामने, ये टनल है, टनल के अंदर हलचल देखिए, और फिर आप उसके बगल में देखिए टनल के अंदर पूरी तरह से तमाम जो इंजीनियर अंदर जा चुके हैं, जबकि टनल के बाहर रोड को समतल किया जा रहा है, सड़क को समतल किया जा रहा है, चूना डाला जा रहा है। जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है तो उससे पहले तमाम तैयारी की जाती है, एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो सड़क पे आने के लिए। यहाँ से जब मजदूर को रेस्क्यू करके जब निकाला जाए तब उस वक्त एम्बुलेंस को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए रोड को समतल किया जा रहा है। बहुत तेजी से यहाँ एक्टिविटी बढ़ गई है। इसके अलावा हम सामने दिखाएंगे आपको, क्रेन के पास देखिए, क्रेन के पास जो स्थानीय पुलिस है उसको बुला लिया गया है। उनको जो उनके जो हेड हैं उनको बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको जैसे मजदूर निकलेगा उसके बाद क्या क्या होना है। यानी कि यहाँ से लेकर चिन्याली चौर तक जो सामुदायिक अस्पताल है, जहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है 41 बेड का, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, तमाम उपकरण है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वहाँ तक सभी ये पुलिस फैल जाएंगे और पेट्रोलिंग करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर में बदल जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 3 बजे 2:30 बजे के बाद कभी भी यहाँ से जो है सभी मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि जो 17 दिन का इंतजार है वो आज खत्म होगा। कब खत्म होगा? तो 3 बजे के आसपास ये इंतजार खत्म होने की संभावना है। उसके लिए यहाँ पे तेजी से काम चल रहा है, और तेजी से काम ही नहीं चल रहा बल्कि तमाम अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं और अब तैयारी शुरू हो चुकी है। अंदर ये कहा जा रहा है कि अंतिम पाइप इंस्टॉलमेंट का काम आधा पूरा हो चुका है। तकरीबन 2 या 3 मीटर का जो बचा है, पार्ट बचा हुआ है, और बाहर की तैयारी पूरी की जा रही है। अब बाहर में एक्टिविटी बढ़ गई है। जो अंदर की जो प्लान ए पर जो सक्सेस मिला है, उसके बाद बाहर का जो प्लान है वो एक्टिवेट हो गया है। बाहर का क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। बाहर का प्लान ये है कि एक एम्बुलेंस एक मजदूर के लिए रखा गया है। एक मजदूर जैसे ही निकलेगा उनके लिए एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस रखा गया है, जिसमें तमाम सुरक्षा उपकरण होंगे। बाहर में ये एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस को जाने में, वहाँ पहुँचने में 32 किलोमीटर की दूरी है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सड़क तैयार हो रहा है। सड़क देखिए, सड़क को हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। टनल से लेकर यहाँ तक सड़क देखिए, टनल देखिए, और टनल से यहाँ तक की सड़क की व्यवस्था देखिए, उसको ठीक किया जा रहा है। वहीं पर पुलिस को पूरी तरह से बताया जा रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। जब ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, एक भी गाड़ी रोड पे नहीं चलने दी जाएगी। जब ग्रीन कॉरिडोर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एम्बुलेंस, तकरीबन जो 32 किलोमीटर है वो 10 मिनट या 15 मिनट में वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हर एक मजदूर को निकालने में निश्चित तौर पर तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है या इससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन तैयारी पूरी की जा रही है। बाहर की जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है। जो एम्बुलेंस है उसको चेक किए जा रहे हैं, तमाम जो व्यवस्था बाहर की जा रही है। यानी कि अंदर लगभग ये पॉजिटिव खबर आ चुकी है कि अब कभी भी ये मजदूर निकाले जा सकते हैं। लिहाजा बाहर की तैयारी को पूरी तरह से उस पर जो टेस्टिंग उसकी शुरू हो गई है। 41 वर्कर्स जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। रैट होल माइनिंग का प्रोसेस भी जो है चालू हो गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना है सर। आपने कल ऑपरेशन शुरू किया था, अभी तक क्या सफलता मिली है? अभी तक ये सफलता मिली है, हम जो उसमें 46 पाइप था, अब उसे हम 51 कर चुके हैं, और आज रात तक हम उसे 12-1 बजे तक फाइनल कर लेंगे, उनके पास पहुंच सकते हैं, और सुबह उन लड़कों को निकाल लेंगे। तो आपको आज पूरी उम्मीद है कि कल सुबह तक आप निकाल? पूरी उम्मीद है। क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं जब आप ये कर रहे हैं? स्टील आती है, उसे कटवाते हैं हम अपने बेल्डरों से,
रोक आता है तो हमारे एक्सपर्ट उसे निकाल रहे हैं। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी सेफ्टी मिली हुई है कंपनियों की तरफ से, सरकार की तरफ से। और आज हम अपने लड़कों को निकाल लेंगे रात 12 बजे 1 बजे तक। एक साथ कितने लोग आप जाते हैं अंदर? एक साथ 2 जाते हैं अंदर पाइप में जी। तो कल कितने बजे आपने शुरू कर दिया था ये? कल करा था हमने शाम को 4 बजे शुरू करा था। सुबह 9 बजे हमने अपना कटर बटर निकलवा दिया था सारी चीज। तो अभी 5 से 6 मीटर आखिरी का बचा है जी, 6 मीटर बचा अभी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि रैट होल माइनिंग का प्रोसीजर जो है वो लगातार चालू है और जो रैट होल माइनर्स अंदर काम कर रहे हैं उनकी ये उम्मीद है कि कल सुबह तक जो है जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो उनको सेफली बाहर निकाल लेंगे। उत्तरकाशी में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा तो संभवतः अभी तक देखिए जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कट से। हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है या कोई मुसीबत में पड़ता है तो आम तौर पर हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि भगवान सब कष्ट हर लें। और वही स्थिति यहाँ पर भी देखा जा रहा। सिलक्यारा टनल में भी, सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर 16 दिन से फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ के ग्रामीण लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। टनल के बाएं तरफ हवन चल रहा है और इस हवन में बीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है वो पहुंचे हैं, हवन में भाग ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जो उनका आशीर्वाद हो भगवान का, ताकि 41 मजदूर जो 16 दिन से फंसे हुए हैं वो बाहर निकले। लगातार प्रार्थना और विज्ञान दोनों पर काम चल रहा है। एक तरफ जहां आम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकले, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान का सहारा लेकर, तकनीक का सहारा लेकर टनल के अंदर टनल ड्रिलिंग का काम शुरू है। और दोनों ही तरफ से, चाहे वो दुआ कबूल हो या फिर भगवान से प्रार्थना करके उनको कष्ट हरने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ विज्ञान का सहारा लेकर ड्रिल करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। हर कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन, चाहे वो विज्ञान का सहारा हो या फिर तकनीक का सहारा हो या भगवान से आराधना की बात हो, हर तरफ यही कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी 41 मजदूर बाहर निकले, ताकि जो बाहर श्रमिक इंतजार कर रहे हैं अपने लोगों का, जो 41 लोग फंसे हुए हैं, जो बाहर निकलने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए आज एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, वहीं बाहर की ओर परिजन भी इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी उनके लोग बाहर निकले। अब प्रार्थना कब तक ये कबूल होता है, प्रार्थना का कब तक असर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने कैमरा सहयोगी अंकुश के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया। 41 मजदूर जो कि टनल के अंदर अब लगभग 17 दिन से फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए तमाम जो है जद्दोजहद चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जल्द से जल्द जो है ये लोग बाहर निकल जाएं। मैम, आपका नाम क्या है? कृष्णा देवी। तो क्या आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? जल्द से जल्द बाहर आ जाए। जी सर। तो आप लोग भी देख रहे हैं कितने दिनों से ये लोग फंसे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आप लोग? बुरा लग रहा है हमें, क्या लग रहा है हमें, बुरा लग रहा है। जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाए, यही हमारी आशा है। आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। हम गंगोत्री से आए हैं कामना करने के लिए, तुरंत हो हमारे भाई लोग बाहर आए। आज 17वां दिन है, हम कामना कर रहे हैं कि आप उनको जल्द से जल्द बाहर निकालें। ये हमारी मनोकामना भगवान माँ गंगा से, भगवती से, इष्ट देवता से प्रार्थना है कि जो हमारे मजदूर भाई है वो तुरंत बाहर आ जाएं। धन्यवाद। देखिए बिल्कुल आज काम हो रहा है, आज जो काम हो रहा है वो कहाँ तक आज सफल हुआ? आज जो है इन्होंने बताया है कि 52 मीटर तक जो हो चुका है। अच्छा जी जी। और 5 मीटर और बचा है अभी। ये जो काम चल रहा है यहाँ से रह के ऊपर चल रहा है, नीचे से मैनुअल ड्रिलिंग चल रही है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। जी जी जी, हॉरिजॉन्टल। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैम, आप भी बताइए, इतने दिन से जो है हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं, तो क्या आप लोग क्या लग रहा है?
हमें ऐसा लग रहा है कि बाहर निकलना चाहिए जरूर आज के दिन में। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? प्रार्थना कर रहे हैं भगवान। कहाँ से आए हैं आप? हम गंगोत्री से आए। आप देख सकते हैं ये लोग गीत गा के भी सुना रहे हैं। तो किस तरीके से ये लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर कि जल्द से जल्द जो है जो 41 मजदूर अब लगभग 17 दिन से फंसे हैं वो जल्द से जल्द जो है बाहर निकल जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो गांव की महिलाएं हैं जो जी देखिए किस तरीके से जो है इन्होंने बहुत सुंदर गीत गा के सुनाया और लगातार जो है ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग निकल जाए, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट भी यही है कि 52 मीटर तक जो है ड्रिलिंग हो चुकी है, पाइप्स पुश हो चुके हैं और 5 से 6 मीटर जो है अभी भी फिलहाल बचा। हम कुछ और लोगों से भी जो है यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मैम, आप लोग भी जो है देख रहे हैं कितने दिनों से जो है लोग फंसे हुए हैं, तो क्या अभी लग रहा है? बस हम यही प्रार्थना है भगवान से, नाग देवता से, जितने हमारे भाई बहन है अंदर वो बाहर निकले जल्दी जल्दी। बस हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं नाग देवता से कि जल्दी जल्दी वो लोग बाहर आ जाएं। बस यही दुआ है हमारी। तो आप लोग रुकने वाले हैं शाम तक? आज कह रहे हैं शाम तक निकल सकते हैं। शाम तक तो पता नहीं भाई, ये तो हो नहीं सकता। निकल जब 7 वाले जाएंगे जी वैसे रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ के सुखी से आ रखे जी। हाँ जी, वहाँ से आ रखे जी। तो जिस तरीके से देखिए आपने इनको सुना, इन लोग की यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो हैं 41 मजदूर लोग जो फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है टनल से बाहर निकल जाएं। और आज मेजर अपडेट भी यही है कि आज शाम तक जो है ये लोग बाहर निकल सकते हैं। तो बिल्कुल देखना ही होगा कि किस तरीके से एफर्ट्स को और बढ़ाया जाता है और किस तरीके से जो है इनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाता है। उत्तरकाशी में कैमरा पर्सन आकाश के साथ अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज़। ताज़ा रिपोर्ट्स देखकर आपको अनुमान हो गया होगा हलचल बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं। जब मजदूर बाहर आएंगे सबसे पहली तस्वीर इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। एक ब्रेक का वक्त है।